Assalamu alaikum, students. My name is Dr. Zubair Ahmed Kalhoro. Today we are going to learn the partial derivative, homogeneous function, and Euler's function. As we know that last time we discussed ordinary derivative, when y equal to f of x, then y is dependent variable and x is independent variable. In many applications, we have more than one independent variable, just like z equal to f of xy or w equal to f of xy and z. Then we use partial derivative. Here let z be a function of two variables, x and y, z equal to f of x and y. Let delta x be a change in x while y remain constant. Let delta z be a corresponding change in z. Thus, this function can be written if some small change in z, say delta z, we get z plus delta z. Y remains same. Only change in x is delta x. Then z plus delta z equal to f of x plus delta x and yx. ठीक है, फिर डेल्टा जेड को कैसे लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कामा वाई माइनस जेड एंड व्हाट इज जेड? जेड इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड वाई. So delta z equal to this. Then dividing both side by delta x. अगर delta x के साथ हम डिवाइड करें दोनों साइड पे और डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ये लिमिट अप्लाई करें जैसे हम ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा जेड और डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो. दिस if now if right if the limit on the right hand side does exist, it is called partial derivative and is denoted by, this is not dz, this is dava z over dava x. ठीक है, this simple read partial z over partial x, or simply you say dava z over dava x, or dava f over dava x, or f sub x. These are notation for partial derivative. ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव में क्या करते हैं? अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा होते हैं हम सिर्फ एक में चेंज करते हैं और बाकी जितने भी वेरिएबल होते हैं वो कांस्टेंट कहते हैं. सिमिलरली वी डिफाइन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y. अगर y पे करें तो ये क्या हो जाएगा? डावा z ओवर डावा y इक्वल टू दिस, प्रोवाइडेड लिमिट ऑन द राइट हैंड साइड डज एग्जिस्ट, तो ये क्या हो जाएगा? डावा z ओवर डावा y हो जाएगा. और उसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसी तरह से एफ सब वाई भी लिख सकते हैं. ठीक है, अगर सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लें तो वो क्या होता है? डावा टू जेड ओवर डावा एक्स स्क्वायर, डावा टू जेड ओवर डावा वाई स्क्वायर, डावा टू जेड ओवर डावा एक्स डावा वाई, डावा टू जेड ओवर डावा वाई डावा एक्स. इसी तरह थर्ड फोर्थ. अब ये डेरिवेटिव क्या है? हम ले रहे हैं कि पहले क्या लेंगे? डावा जेड ओवर डावा एक्स, उसको अगेन पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे डावा ओवर डावा एक्स के साथ. ये क्या लेंगे? डावा जेड ओवर डावा वाई, अगेन इसको हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे वाई के साथ. यहाँ पे क्या है? हम पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई के साथ, फिर उसमें फिर हम एक्स के साथ लेंगे, और इसी तरह से पहले एक्स की फिर वाई की लेंगे. Noted that if the second order partial derivative exists, then dawa 2z over dawa x dawa y equal to dawa 2z over dawa x. ये दोनों क्या हो जाती है? आपस में इक्वल हो जाती है. अब जैसे ये फंक्शन है z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब इसकी पार्शियल डेरिवेटिव अगर हम लें, डावा जेड ओवर डावा एक्स क्या होगा? इसको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई कांस्टेंट होगा, तो एक्स की टू एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होगी? टू एक्स, और वाई क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, टू एक्स. अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट होगा, इसकी डेरिवेटिव क्या होगी? टू वाई हो जाएगी. सिमिलरली अगर जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो इसकी डावा जेड और डावा एक्स क्या होगी? टू एक्स वाई स्क्वायर. डावा जेड और डावा वाई क्या होगी? टू एक्स स्क्वायर वाई. क्योंकि जब हम x से लेंगे तो y कांस्टेंट होगा, y से लेंगे तो x कांस्टेंट होगा. अगर हम डावा टू जेड और डावा x लेंगे तो पहले डावा z और डावा x लेंगे जो हम ऊपर फाइंड करके आए, टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x के साथ.
तो ये क्या हो जाएगा, 2y² हो जाएगा। इसी तरह से डावा 2z और डावा y² फाइंड हम कर सकते हैं। अब देखें ये डावा 2z और डावा x डावा y ये कैसे फाइंड होगा, पहले डावा z और डावा y फाइंड करेंगे, जो ऊपर हम फाइंड करके आए 2x² y। फिर इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, 4xy। दिस इज डावा 2z और डावा x डावा y। मगर डावा 2z और डावा y और डावा x को क्या करेंगे, पहले डावा z और डावा x करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y के साथ। ठीक है, तो इसमें देखें दोनों की रिजल्ट्स क्या आ रही है, बराबर आ रही है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डावा सब एक्स वाई और डावा और जेड वाई एक्स के साथ। अब इफ एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है, टेन इनवर्स 2xy ओवर एक्स स्क्वायर वाई, शो दैट जो इसकी जो सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव है एक्स के साथ वाई के साथ वो जीरो के बराबर है, या उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, इसकी सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव देंगे एक्स के साथ वाई के साथ, दोनों को ऐड करेंगे, देखते हैं जीरो आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, और अब इसमें जो भी डेरिवेटिव के फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, और जो रूल है, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, ये सारे सेम लगेंगे। अब पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं किसको, विथ एफ को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। तो टेन इनवर्स की डेरिवेटिव क्या होती है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स वो ये है। उसको फर्दर सिंप्लीफाई हम कर रहे हैं, दोनों को सिंप्लीफाई किया। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद प्रोडक्ट किया। ठीक है, अब प्रोडक्ट करने के बाद हमें जो डेरिवेटिव मिली, डावा एफ ओवर डावा एक्स माइनस 2/x² प्लस y², इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्योंकि हमें सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, सेकंड पार्शियल, तो इसको अगेन डिफरेंस पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। तो अगेन ये कौन सा लगेगा, यू टू वी रूल लगेगा, इसको हम लगाएंगे। और यहाँ पे ए वाई कांस्टेंट है, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होगी, 2x होगी, वाई सेम रहेगा। तो ये हमने इसको डेरिवेटिव तो क्या मिला हमें, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर 4x y ओवर x² प्लस y²। दूसरा हमें क्या चाहिए, अब डावा 2f और डावा y²। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल फंक्शन को पहले डिफरेंशिएट करेंगे y के साथ, ये y के साथ हमने डिफरेंशिएट किया, x कांस्टेंट है। फिर ये डिफरेंशिएट किया हमने, सेम फॉर्मूला लगाया। ठीक है, रिजल्ट क्या है, 2x x² प्लस, इसको अगेन विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों का रिजल्ट ये है। अब ये क्या है हमें, डावा 2f और डावा एक y², ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, डावा 2f और डावा x²। अब इन दोनों को ऐड करें, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को ऐड करें, दोनों को हमने ऐड किया, अब दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो रिजल्ट क्या बनेगा, ये यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे 2 है, स्क्वायर है, 2 नहीं है। ठीक है, proof हो गया। इसी तरह से एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू x² टेन इनवर्स y अपॉन x माइनस y² टेन xy, शो दैट सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y। अच्छा, इसमें क्या है, डावा x एंड डावा y आएगा, डावा x एंड डावा y, ये किसके इक्वल है, x² माइनस y² ओवर x²। क्या करेंगे, पहले डावा f विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, जो दोनों करेंगे तो रिजल्ट ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये है, इसका मतलब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस पार्शियल एफ विथ रिस्पेक्ट टू वाई, स्क्वायर करेंगे वो बराबर आ जाएगा 4 टाइम्स 1 माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये होमवर्क है, इजी है, तो आप इसमें इसी तरह से ये है, शो दैट x² सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू x² माइनस y² with respect to partial derivative of f with respect to y² इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब तो इसमें पहले क्या करना है, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव काइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, पहले के साथ x² मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे से y² फिर उसको ऐड कर देंगे। ये देखें, ये सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव की है, ये y किया है। अब फर्स्ट के साथ हम क्या करेंगे, x² माइनस y² करेंगे, ये x² फर्स्ट के साथ किया, सेकंड को y² किया, अब दोनों को मिला दिया, तो फाइनल रिजल्ट हमें 0 आ गया। ठीक है, इजी है बिल्कुल। अब दूसरा हमारे पास क्या होता है, होमोजीनियस फंक्शन होता है। होमोजीनियस फंक्शन क्या है, कि अगर हमारे पास फंक्शन डिफाइन, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री एन, अगर कोई फंक्शन है हमारे पास टू वेरिएबल में,
या टू से ज्यादा एक्स वाई में, जैसे लिखा हुआ ना एफ ऑफ एक्स वाई, उसकी अगर डिग्री एन है, कब होगी? जब उसको हम एक्सप्रेस कर सकें इस फॉर्म में, एक्स पावर एन एफ ऑफ वाई ऑफ एक्स, ऐसे करें। या क्या करें, जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स टी, उसको लिख सकें टी पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई में। अब सिंपली यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे टी एक्स में, वाई को रिप्लेस करेंगे टी वाई में। तो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, एफ ऑफ टी एक्स टी वाई। ओरिजिनल फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स था, ये ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। अगर ये होमोजीनियस फंक्शन होगा, तो कब कैसे पता चलेगा, जब हम एक्स को रिप्लेस करेंगे टी एक्स में, वाई को रिप्लेस करेंगे टी वाई में, और जवाब क्या आ जाए, टी पावर एन एफ ऑफ एक्स वाई सेम आ जाए, तो हम कहेंगे ये होमोजीनियस फंक्शन है, उसकी डिग्री एन है। क्योंकि ये हर फंक्शन पॉसिबल नहीं होता, हर फंक्शन को हम ऐसे नहीं लिख सकते। अगर उसका एक्स टी एक्स में रिप्लेस करें, वाई टी वाई में रिप्लेस करें, रिजल्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई और टी पावर एन आ जाए। तो जो एन में भी फ्रैक्शन में आए, में भी कोई भी पावर आएगा, वो होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा, और उसका जो डिग्री होगी वो होगी एन हो। अब देखें, ये देखें, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई। अब देखो, एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं टी एक्स में, वाई को टी वाई में कर दिया। अब टी ऊपर से कॉमन निकला, टी नीचे से, ये टी एक कैंसिल हो गया, बाकी बचा टी स्क्वायर। अब ये देखें, फंक्शन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ओवर एक्स माइनस वाई, ये तो सेम है ओरिजिनल एफ ऑफ एक्स वाई, तो हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई। तो इट मीन्स ये होमोजेनस फंक्शन है, इसकी डिग्री क्या है, टू है। अब इसमें देखें, ये फंक्शन है, अब हमने एक्स को टी एक्स में, वाई को टी वाई में रिप्लेस किया, ठीक है। ये जब रिप्लेस किया सारा यहाँ तक, अब यहाँ से देखें, टी टी कैंसिल हो गया, ये भी टी कैंसिल हो गया, ये भी टी कैंसिल हो गया। अब ये प्रोडक्ट रूल लगा, एल एन ए बी किसके इक्वल होता है, एल एन ए प्लस एल एन बी। और ये एल एन टी वाई किसके इक्वल होगा, एल एन टी और एल एन वाई के, वो दोनों हमने लिख लिए। अब यहाँ पे देखें, एल एन टी कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, एल एन एक्स और एल एन एक्स। तो ये किसके इक्वल होगा, एक्स अपॉन वाई प्लस थ्री अपॉन फोर वाई प्लस एक्स, वाई अपॉन एक्स प्लस कॉस रेडिकल वाई अपॉन एक्स प्लस एल एन एक्स माइनस टी वाई। ये किसके इक्वल हुआ, ये पूरा ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स के हुआ। तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, मगर टी पावर जीरो हम समझेंगे, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन तो आ गया। तो टी पावर जीरो, ये भी होमोजेनियस फंक्शन है, उसकी डिग्री क्या है, जीरो है। मीन्स जब हमने x को टी एक्स से, y को टी वाई से रिप्लेस किया, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, अगेन एफ ऑफ एक्स फॉर्म में आया। और उसके साथ t का पावर जो भी होगा, जीरो होगा, वन होगा, जो भी होगा, उसको होमोजेनियस फंक्शन कहेंगे, और उसकी डिग्री क्या होगी, जीरो होगी। ये भी देखें, जीरो डिग्री है। अब ये देखें, ये फंक्शन, ये इसकी डिग्री क्या है, माइनस वन, ये होमोजेनियस फंक्शन है, उसकी डिग्री क्या है, वन अपॉइंट टू है। अब ये देखें, साइन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये किस फॉर्म में आ रहा है, साइन टी स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स। अब इसको हम एफ ऑफ एक्स वाई में नहीं लिख सक रहे, क्योंकि टी इसके अंदर आ गया एंगल में। तो इट मीन्स एफ ऑफ टी एक्स टी वाई को हम नहीं लिख सकते एफ ऑफ एक्स वाई इंटू टी पावर एनीथिंग। तो इट मीन्स ये फंक्शन क्या होगा, ये जो ओरिजिनल फंक्शन है, ये होमोजीनियस नहीं है। जब होमोजीनियस नहीं है, तो डिग्री भी नहीं होगी उसकी, ठीक है। इसी तरह से ये फंक्शन भी होमोजीनियस है, इसकी डिग्री क्या है, जीरो है। जीरो कब होगी, जब सिर्फ हमें एक्स एक्स एफ ऑफ एक्स वाई मिल जाएगा, तो हम क्या समझेंगे, इसकी डिग्री जीरो है, ठीक है। अब दूसरा हमारा आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन। जब फंक्शन होमोजीनियस होगा, जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, और उसकी डिग्री एन होगी किसमें, एक्स वाई में, देन एक्स पार्शियल, देन एक्स डावा यू ओवर डावा एक्स प्लस वाई डावा यू ओवर डावा वाई इक्वल टू एन यू। ये आइलर्स थ्योरम ये कह रहा है कि अगर फंक्शन होमोजीनियस होगा एक्स वाई में, तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यों, अब वो फंक्शन क्या है, इफ यू इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, जो भी हमने नाम दिया फंक्शन का, ये यू फंक्शन किसका है, एक्स वाई का है। तो क्या करेंगे हम, एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू एक्स प्लस सेकेंड वेरिएबल वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू वाई इक्वल टू एन यू। एन क्या है, जो होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री होगी, और यू क्या है, जो ये फंक्शन होगा।
ठीक है, तो एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू प्लस वाई पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ प्लस वाई डावा यू ओवर डावा वाई किसके इक्वल आ जाएगा, एन और यू के, मीन्स जो एन मीन्स जो डिग्री होगी और यू मीन्स जो फंक्शन होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट है आइलैंड्स में भी, इसको इजीली हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे डावा यू डावा एक्स को, और किस डावा यू और डावा वाई दोनों टू टाइम्स उसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट के बाद ऐड करेंगे तो ये हमें इसका ये प्रूफ भी मिल जाएगा। अब ये इसका प्रॉब्लम देख लें कि इफ यू इक्वल टू आर्क टेन का मतलब है टेन इनवर्स, ये हमारा टेन इनवर्स है, शो दैट एक्स डावा यू और डावा एक्स प्लस वाई डावा यू और डावा वाई इक्वल टू साइन टू। अब यही आइलर्स थ्योरम है, आइलर्स थ्योरम हम क्या कह रहे थे, जो यू हमारा फंक्शन होगा और जो इसकी डिग्री होगी, उन दोनों को हम क्या है ये इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। पहले इस टाइम में हम क्या करेंगे कि लेट यू इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन दिस, ये जो टर्म है ये हम यू के तरह यू सपोज किया हमने, तो टेन यू इस तरफ आ जाएगा तो टेन यू बराबर इसके हो जाएगा। ठीक है, टेन यू इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। अब जेड, अब लेट करेंगे, ये ओरिजिनल था जो प्रॉब्लम यू इक्वल टू दिस, अब हम लेट करेंगे जेड इक्वल टू टेन यू जेड इक्वल टू टेन यू, तो टेन यू किसके इक्वल था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई के बराबर था। अब जैसे अब ये जो फंक्शन है इसकी डिग्री क्या है जो अब हमने जो लिया है, अब देखें इसको अगर रिप्लेस करेंगे टी को एक्स को टी एक्स के साथ और वाई को टी वाई के साथ, तो ऊपर टी क्यूब कॉमन निकलेगा, यहाँ पे टी कॉमन निकलेगा, एक टी कैंसिल हो गया तो टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, होमोजेनियस फंक्शन को दो तरह से चेक कर सकते हैं, एक इस फॉर्म में, एक जो मैंने ऊपर आपको बताया, अब जिससे करें आपको इजी लगे। तो ये किस फॉर्म में आ गया तो ये जो z है हमारा, ये होमोजेनियस फंक्शन है, इसकी डिग्री क्या है, टू है इन एक्स वाई। ठीक है, ऊपर हमने डिस्कस किया है डिग्री इसकी टू कैसे आएगी, ये क्या हो जाएगा टी क्यूब एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा टी क्यूब वाई क्यूब, और ये क्या होगा टी एक्स माइनस टी वाई, यहाँ से टी कॉमन निकला, यहाँ से टी क्यूब कॉमन निकला, एक टी कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा टी स्क्वायर, ये होमोजेनियस होगा। तो अकॉर्डिंग टू आइलर्स थ्योरम अगर इसकी डिग्री टू है तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स डावा जेड ओवर डावा एक्स, क्योंकि ये है जेड फंक्शन, प्लस वाई डावा जेड ओवर डावा वाई इक्वल टू टू, इसकी डिग्री है, और जेड इसका फंक्शन है। ठीक है, तो ये आइलर्स थ्योरम के मुताबिक हमने लिखा। अब हमें क्या फाइंड करना है, डावा जेड ओवर डावा एक्स और डावा जेड ओवर डावा वाई, ये रहा हमारा जेड। तो हमने यही लिखे एक्स डावा ओवर डावा एक्स, यू जेड क्या है टेन यू, ये लिख लिया, प्लस वाई डावा जेड ओवर डावा वाई, और जेड क्या है टेन यू। ठीक है, इक्वल टू टू टाइम्स जेड मीन्स टेन यू। अब इसको सॉल्व करें, पार्शियल डेरिवेटिव टेन यू की क्या होगी, एक्स सेक स्क्वायर यू डावा यू ओवर डावा एक्स प्लस वाई पार्शियल डेरिवेटिव टेन यू क्या होगी, सेक स्क्वायर यू डावा यू ओवर डावा एक्स इक्वल टू टेन यू। ये हमने इसकी पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ से ली है। सही है अब सेक स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, दोनों में से क्या बचा, एक्स डावा यू ओवर डावा एक्स प्लस वाई डावा यू ओवर डावा एक्स इक्वल टू टू टेन यू। अब सेक स्क्वायर को, अब इसको ऐसे हम लिख सकते हैं एक्स डावा यू ओवर डावा एक्स प्लस वाई डावा यू ओवर डावा वाई इक्वल टू टू टाइम्स, यहाँ पे क्या है टेन यू है, टेन यू का मतलब है साइन अपॉन कॉस, और सेक को इस तरफ लेके आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि सेक स्क्वायर बराबर था वन अपॉन कॉस स्क्वायर के, तो ये वन अपॉन कॉस स्क्वायर होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास सिंपली, ठीक है कॉस स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि सेक स्क्वायर बराबर होता है वन अपॉन कॉस स्क्वायर के। ठीक है, अब एक कॉस तो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बचा, एक्स डावा यू और डावा एक्स प्लस वाई डावा यू और डावा एक्स टू साइन यू कॉस यू। अब आपको पता है साइन टू यू बराबर होता है टू साइन यू कॉस यू के, तो ये क्या होगा एक्स डावा यू ओवर डावा एक्स प्लस वाई डावा यू ओवर डावा वाई इक्वल टू साइन टू यू के बराबर आ गया। ये हमें प्रूफ करना था। सही है, तो पहला स्टेप क्या था, ये जो शुरू में यू फंक्शन हमें गिवन था,
ठीक है, इसको हमने चेक किया, ये होमोजीनियस है, इसकी डिग्री क्या है, हमें डिग्री 2 मिली। अगर डिग्री 2 मिल गई तो फिर हमने आइलर्स फार्मूला लिखा। आइलर्स फार्मूला में क्या होता है, ये किसके इक्वल होता है, एन यू के। एन मीन्स डिग्री, यू या जेड जो फंक्शन। ये फिर हमने ये आइलर्स थ्योरम में इसको सब्स्टिट्यूट किया, करके इसकी पार्शियल डेरिवेटिव निकाली। पार्शियल डेरिवेटिव निकाली तो ये प्रूफ हो गया। इसी तरह से इसी तरह से दूसरा दूसरा प्रॉब्लम ये है कि u इक्वल टू एल एन, प्रूव दिस। अब पहले इसकी डिग्री चेक करेंगे। पहले तो ये u इसके इक्वल है ना, ठीक है। उसके बाद अब एल एन खत्म करने के लिए हम एंटी लॉग लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ई पावर यू, और ये एल एन खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ई पावर यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, एंटी लॉग लगाने के बाद। अब हम लेट करेंगे z इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ये चेक करेंगे होमोजीनियस, ये होमोजीनियस है फंक्शन, इसकी डिग्री 1 है। तो अकॉर्डिंग टू आइलर्स तो हम लिखेंगे एक्स डावा जेड और डावा एक्स प्लस वाई डावा जेड और डावा इक्वल टू जेड। अब इसको हम इसकी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। जब पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड की इसकी, तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 1 आवर। इसी तरह से ये एक दो और भी प्रॉब्लम है, इसको हम प्रैक्टिस करें और सॉल्व करें, और जो भी डिफिकल्टी वगैरह हो तो वो फिर डिस्कस कर सकते हैं, जो भी चीज़ हो। ठीक है, ये होमोजेनियस फंक्शन और आइलर्स थ्योरम। अस्सलाम वालेकुम।